हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि दिल्ली पुलिस का जो नोटिफिकेशन आया हुआ है तो उसके बारे में टोटल जानकारी हम लोग देखने वाले हैं कि कितना सीट है, कब से ऑनलाइन शुरू हुआ है, कब तक होगा, कितना फ़ी पेमेंट करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रहेगा और कैसे हम लोग ऑनलाइन करेंगे घर बैठे। इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। चलिए दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, मोबाइल या कंप्यूटर में कोई भी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और जैसे ही ओपन होगा दोस्तों वहाँ पे आपको सर्च कर लेना है सरकारी रिज़ल्ट या रोज़गार रिज़ल्ट। सबसे बेटर रहता है सरकारी रिज़ल्ट। और ऐसे इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको सिंपली क्या करना है, तो सबसे फर्स्ट वाले पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा दोस्तों इस तरह का इंटरफेस आएगा। चलिए देखते हैं। तो ऊपर में आपको दिख जाएगा, यहाँ देखिए, एसएससी दिल्ली कांस्टेबल अप्लाई ऑनलाइन। इस पर जब क्लिक कीजिएगा दोस्तों इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो सबसे पहले ये देखिएगा दोस्तों, इसका इम्पोर्टेंट से डेट हम बताएंगे आपको। यहाँ एप्लीकेशन का वीकेंड यानी कि स्टार्टिंग हुआ था 1/8 को और लास्ट डेट होने वाला है 7/9 को। ठीक है दोस्तों। और यहाँ ऑनलाइन पी पेमेंट का लास्ट डे 9 तारीख को है और ऑफलाइन 14 तारीख को है। ठीक है। ऑनलाइन एग्ज़ाम इसका 27 नवंबर को होने वाला है। अब देखिए कोरोना का वजह से आगे भी बढ़ सकता है। ठीक है दोस्तों। इसका जो एडमिट कार्ड नवंबर में अवेलेबल हो जाएगा। देखिए जनरल के लिए और ओबीसी के लिए मात्र 100 रुपीज़ का फ़ी पेमेंट करना, एसी एसटी के लिए नील है। ठीक। तो चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ से देखते हैं एज का कोई लिमिट है। ठीक है। सबसे पहले मिनिमम एज कम से कम 18 होना चाहिए, मैक्सिमम आपको 25 होना चाहिए। ठीक है। और भी नोटिफिकेशन हम लोग देख लेते हैं आगे। चलिए आगे के लिए देख लेते हैं। ये जो आपको यहाँ पे जनरल जो कांस्टेबल मेल के लिए और फीमेल के लिए, जनरल के लिए 1868 और ये फीमेल के लिए 933। ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ देख लीजिएगा। उसी तरह आपको यहाँ से देख लेना ओबीसी के लिए, एसी एसटी के लिए देख लेना है। टोटल यहाँ पे वैकेंसी जो है 3902 सीटें है। ठीक है दोस्तों। यहाँ से हम लोग देख लेना है कि मेल के लिए जो हाइट होना चाहिए जनरल और ओबीसी के लिए 170 होना चाहिए, एसी के लिए 170 होना चाहिए यहाँ पे, और मेल के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक। और हाइट यहाँ एसटी के लिए उन्हें 165 होना चाहिए। और ये जो चेस्ट का होता है 81 से 85 होना चाहिए। और एसी के लिए भी सेम होना चाहिए, लेकिन एसटी के लिए छूट दिया गया है यहाँ पे। और यहाँ पे रनिंग जो करना है 1600 मीटर ओनली 6 मिनट में कर लेना है। ठीक। जंपिंग यहाँ करना है 14 फीट और यहाँ पे हाई लॉन्ग जंप और हाई जंप 3 से 9 कर लेना है। ठीक। यहाँ पे आपको देख लेना है फीमेल के लिए दोस्तों। फीमेल के लिए सिर्फ आपको 157 आपको हाइट है, यहाँ पे 155 आपको एसी के लिए है और यहाँ पे 8 मिनट में आपको दौड़ लेना है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं अप्लाई ऑनलाइन पे। जैसे ही क्लिक कीजिएगा दोस्तों इस तरह का इंटरफेस आपको आ जाएगा। आप डायरेक्ट आ जाइएगा एसीसी का जो मेन वेबसाइट होता है वहाँ पे आप आ जाइएगा। इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, अगर नया रजिस्ट्रेशन आपको करना है यानी कि नया आप एसीसी में अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, न्यू यूजर रजिस्टर्ड नाउ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा दोस्तों तो देखिए किस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। खुलने में थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि नेटवर्क की वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है, बट यहाँ से हम लोग देख लेंगे दोस्तों। सबसे पहले बोल रहा है डू यू हैव ए आधार कार्ड, आधार, तो यहाँ पे करके आधार नंबर डाल देना है और फिर से यहाँ पे आधार नंबर डालकर वेरीफाई कर लेना है। टाइप योर आईडी कार्ड, तो यहाँ से आपको आईडी कार्ड को टाइप कर लेना है। जैसे आधार नंबर यहाँ डालिएगा कॉपी पेस्ट यहाँ नहीं कर सकते हैं। ठीक।
आपको वैसे ही आपको सर्च कर लेना है। और यहाँ से टाइप, जब यहाँ आधार कार्ड जब ले लीजिएगा तो एक सेकेंड, यहाँ से आपको आधार कार्ड ही आपको हो गया आइडेंटिटी प्रूफ के लिए। और यहाँ से अब जब यहाँ पे डू यू हैव आधार कार्ड यस कर लीजिएगा तो होगा, अगर नो कीजिएगा तब ये ऑप्शन आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको नेम यहाँ लिख लेना है और सिंपली फिर से आपको अगेन नेम लिख लेना है। उसके बाद यू हैव ईवर चेंज नेम, अगर यस कीजिएगा तो चेंज नेम आप कर सकते हैं, नहीं कीजिएगा तो नहीं कर सकते। उसके बाद फादर्स नेम, उसके बाद फिर से वेरीफाई कर लेना है, फादर्स नेम डाल देना है और फिर से यहाँ मदर्स नेम डाल देना है और वेरीफाई फिर से कर लेना है मदर्स नेम में। दोस्तों यहाँ पे करना है क्या है, डेट ऑफ बर्थ आपको लिख लेना है, फिर से आपको डेट ऑफ बर्थ लिख लेना है। एज पर एग्जाम्पल के लिए मैं डेट ऑफ बर्थ आपको लिख कर दिखा रहा हूँ। ठीक, सबसे पहले आपको करना क्या है, तो सिंपली आपको डेट ऑफ बर्थ कैसे लिखना है, पहले आपको ईयर चूज करना पड़ता है। ठीक, जैसे मैं अपना डेट ऑफ बर्थ आपको लिख कर दिखा रहा हूँ, ईयर चूज करना होता है। ठीक, ऐसे उसके बाद आपको लास्ट में डे चूज करना पड़ता है। उसी तरह सिंपली आपको यहाँ क्लिक कीजिएगा, इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पे क्लिक करके फिर से क्लिक कीजिएगा तो आपको ईयर चूज करने के लिए आ जाएगा। नेक्स्ट आपको करना क्या है दोस्तों, नेक्स्ट आपको करना है यहाँ सबसे पहले आगे डिटेल डालने के लिए मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th का डिटेल आपको डालना है। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ से बोर्ड आपको चूज कर लेना है। जैसे हम लोग का बोर्ड हो गया बिहार बोर्ड, तो यहाँ से हमको बिहार बोर्ड चूज कर लेना है। जैसे मैं चूज कर रहा हूँ अभी, यहाँ से हमको चूज कर लेना है बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड एग्जामिनेशन। ठीक, ऐसे यहाँ से चूज कर लेना है, ये हम लोग के लिए हो गया। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, यहाँ से रोल नंबर डाल लेना है। जैसे फिर से रोल नंबर डालकर वेरीफाई कर लेना और पासिंग ईयर यहाँ से चूज कर लेना है। जब आप पास किए होंगे उस टाइम पे चूज कर लेना है और फिर से यहाँ से पासिंग ईयर आपको चूज कर लेना है। मेल या फीमेल है, जैसे मेल है तो दोनों मेल पे टिक कर लेना है दोस्तों। और नेक्स्ट आपको करना क्या है, तो लेवल ऑफ हायर, लेवल ऑफ एडुकेशन, यहाँ से एडुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो आप हायर भी कर सकते हैं +2। मोबाइल नंबर दीजिएगा, फिर से मोबाइल नंबर और नीचे में देखिएगा दोस्तों ईमेल आईडी और फिर से आप मेल आईडी दीजिएगा। और यहाँ से परमानेंट एड्रेस बिहार कर लीजिएगा। और जैसे ही सेव पे क्लिक कीजिएगा दोस्तों तो खोल के आपके मोबाइल पे एक ईमेल आईडी पे आएगा OTP और दोनों को क्या करना है, लॉगिन करके आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। ठीक, और एक पासवर्ड आ जाएगा। जैसे ही यहाँ पे लॉगिन कीजिएगा दोस्तों तो आ जाएगा न्यू पासवर्ड बनाने के लिए। न्यू पासवर्ड आपको बनाने के लिए आ जाएगा, तो आप सिंपली वहाँ से न्यू पासवर्ड आपको कर लेना है और बनाकर लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद कैसे फॉर्म को फिलअप करना है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और इसमें हम लोग ये भी देख लेंगे, जो SSC का ओल्ड स्टूडेंट है तो अगर वो अपना पासवर्ड और यूज़र आईडी भूल गए होंगे तो सबसे पहले मैं इसको बता दे रहा हूँ कि कैसे यूज़र नेम और पासवर्ड को कैसे फॉरगेट करेंगे। ठीक, सबसे पहले यहाँ देख लेंगे दोस्तों फॉरगेट पासवर्ड। फॉरगेट पासवर्ड करते ही यहाँ से आ जाएगा बिहार चूज कर लीजिएगा और यहाँ से अपना ईमेल आईडी चूज कर लेना है और यहाँ से मोबाइल नंबर चूज करके और जैसे ही सबमिट पे क्लिक कीजिएगा दोस्तों तो आपके मोबाइल और ईमेल आईडी पर एक OTP जाएगा और उसको वेरीफाई करेगा और दोनों OTP को यहाँ से फिल कर लेना है दोस्तों और वो वेरीफाई हो जाएगा। चलिए, मोबाइल का आपका OTP आ चुका है, इसको मैं वेरीफाई कर ले रहा हूँ और यहाँ से आपको कैप्चा को फिल कर लेना है और यहाँ से सबमिट कीजिएगा। कोई भी एक OTP डालिएगा और सबमिट जैसे ही कीजिएगा दोस्तों तो आपका फॉरगेट पासवर्ड होकर और न्यू पासवर्ड आप
बनाने के लिए यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको पासवर्ड कैसे बनाना है ये मैं बता रहा हूँ। कोई भी अपना नाम लिख लीजिएगा और नाम लिखने के बाद जैसे मैं यहाँ से नोटपैड पे बता दे रहा हूँ, नेम लिख लीजिए। जैसे यहाँ आपका नेम हो गया, उसके बाद आप @ लिख सकते हैं, नहीं तो हैश लिख सकते हैं, जो भी, और यहाँ पे जो भी आप डिजिट लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं अपना पासवर्ड आपको बना दे रहा हूँ और उसके बाद मैं लॉगिन करके दिखा रहा हूँ और यहाँ से सबमिट कर दूँगा। ठीक, तो चलिए दोस्तों, आपको तो सब चीज़ मैंने दिखा दिया फॉरगेट पासवर्ड करके। उसके बाद जैसे ही फॉरगेट पासवर्ड मैंने किया और OTP वेरीफाई किया तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिख गया। तो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालकर मैं अब लॉगिन करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को फिल कर दिया। यहाँ पे आपको कैप्चा को फिल कर लेना है। ठीक है दोस्तों, कैप्चा को जैसे ही फिल कीजिएगा और यहाँ से आपको लॉगिन हो जाना है। जैसे ही दोस्तों लॉगिन होइएगा तो इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा और आप आ जाइएगा SSC के में लॉगिन होके, और यहाँ से आपको मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन करना है तो मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई के मतलब हुआ कुछ चेंजिंग आपको करना है तो कर सकते हैं दोस्तों। जैसे ओल्ड कैंडिडेट है तो मॉडिफाई कर लेंगे, कुछ ओल्ड होगा जैसे पीक वगैरह ओल्ड होगा तो मॉडिफाई कर सकते हैं, और नहीं तो आगे आप बढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एज पर एग्जांपल के लिए मैं बताया था टोटल के टोटल मैं फिल कर चुका हूँ, इसमें कुछ मॉडिफाई वगैरह नहीं करना है मुझे, और यहाँ पे मैं नेक्स्ट करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जैसे ही करूँगा तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, तो रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने बताया था आपको क्या क्या करना है, तो एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ से आपको यहाँ से यस करके और यहाँ आधार नंबर आपको डाल लेना है। उसके बाद नाम वगैरह पापा का नाम डाल लेना, मम्मी के नाम है वो। उसके बाद दोनों टाइम आपको डेट ऑफ बर्थ डाल लेना है। ठीक है दोस्तों, वहाँ पे बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन बोर्ड आपको चूज कर लेना है। यहाँ से आपको रोल नंबर रोल कोड ठीक है डाल लेना है। उसके बाद यहाँ पे पासिंग ईयर डाल लेना है वगैरह, यहीं से यहाँ से मेल फीमेल मेट्रिकुलेशन यहाँ पे, और उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। सेव करके तब नेक्स्ट करना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको OBC वगैरह चूज कर लेना है। फिर से यहाँ पे सिटीजन ऑफ इंडिया, ये मोल ऑन लेफ्ट हैंड। ठीक है दोस्तों, यहाँ से लेफ्ट हैंड मेरा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको नो करके और आगे फिल कर लेना है। डिजिबिलिटी आपको अगर यस करिएगा तो यहाँ पे आपको नंबर डालना होगा, सर्टिफिकेट नंबर। यहाँ से देखिए दुखी चबर PO, यहाँ से सब चीज़ मैंने डाल दिया। यहाँ पे बिहार वेस्ट चंपारण 845307 है, और यहाँ पे यस करके मतलब परमानेंट, और ये दोनों आपका सेम ही यस करके आपको नेक्स्ट कर लेना है। सेव करके तो अब आपको नेक्स्ट करना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों टोटल का टोटल यहाँ से फिल कर लेना है। फिर से आपको अगर यहाँ पे आपको मॉडिफाई करना है तो चेंज आप यहाँ से फ़ोटो चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आपको अगर चेंज करना होगा तो आप सिग्नेचर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं चेंज करके दिखा रहा हूँ आपको कि फ़ोटो कैसे चेंज करना। तो ऑलरेडी मैं यहाँ से एडिटिंग पे क्लिक करूँगा और यहाँ से ओके कर दूँगा, और यहाँ से चेंज फ़ोटो कर दूँगा, और फिर से यहाँ से क्या करूँगा दोस्तों, सेलेक्ट कर लूँगा। तो देखिए यहाँ से मैं पिक को ले लूँगा। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद आपको पिक लेने के बाद आपको देखिए यहाँ लिखा हुआ है 20 से 50 KB। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ सिग्नेचर लेना है 10 से 20 KB के बीच, और यहाँ पे सेव कर लेना है। जैसे ही दोस्तों सेव कीजिएगा तो देखिए सेव होकर आपके सामने किस तरह का इंटरफेस आ रहा है। देखिए दोस्तों ये सेव हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से मैं सेव कर दिया हूँ, और फाइनल आपको क्लिक करके आई एग्री फाइनल सबमिट पे मैं क्लिक कर दूँगा।
और यहाँ से वेट कीजिएगा दोस्तों, ये सबमिट हो रहा है, ठीक है। जैसे ही सबमिट पे क्लिक कीजिएगा तो इस तरह के एक बार कंफर्म होने के लिए आएगा और यहाँ से फिर से सबमिट मैं कर दूँगा, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद जैसे ही चेंजिंग कीजिएगा तो मोबाइल पर और एक ईमेल आईडी पर OTP जाएगा, तो कोई भी एक OTP को आपको फिल कर देना है दोस्तों, उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। इसलिए सबमिट के लिए OTP मांगता है कि आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं कैंडिडेट, तो वहाँ से ये जैसे ही आप ओके कीजिएगा तो ये आपका हो चुका है सक्सेसफुल, आपको यहाँ पे देखिएगा। और यहाँ से आपको दोस्तों क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, तो यहाँ से अप्लाई पे क्लिक कर देना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, टोटल यहाँ से जैसे ही अप्लाई पे क्लिक कीजिएगा तो टोटल फिल किया हुआ आएगा। बस आपको यहाँ पे कुछ यस नो आपको करना है सिर्फ, तो यहाँ पे टोटल को नो आपको करना है और सिंपली यहाँ पे मैंने नो कर दिया, ठीक। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, एग्ज़ाम सेंटर को आपको चूज करना है, ठीक है दोस्तों। तो जहाँ पे आपको एग्ज़ाम सेंटर चूज करना है, आप आसानी से एग्ज़ाम सेंटर आप चूज कर सकते हो, ठीक। जैसे एज फॉर एग्जांपल के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे मुजफ्फरपुर डाल दूँगा, ठीक है। मुजफ्फरपुर डालते ही मैं यहाँ से कुछ और डाल देता हूँ। एज फॉर एग्जांपल के लिए मुजफ्फरपुर तो डाल चुका हूँ, तो यहाँ से मैं फिर से ले लूँगा पटना, ठीक। पटना लेने के बाद यहाँ थर्ड में यहाँ से मैं डाल दूँगा आरा गोरखपुर, ठीक है दोस्तों। गोरखपुर यहाँ से डाल दूँगा। यहाँ पे वेदर ऑफ सर्विस में नो यहाँ से कर दूँगा दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट में यहाँ से नो भी कर दूँगा और यहाँ से नो करने के बाद दोस्तों आपको आगे आ जाना है। आगे आने के बाद आपको दिखेगा नेशनल NCC नो, ठीक है। तो यहाँ से हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन आपको फिल करना है। तो हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन आपका हो क्या गया, तो आप BA किए हुए हैं तो BA क्लिक कर सकते हैं। तो मैंने BA कर चुका, तो यहाँ से मैं BA को चूज कर दूँगा, ठीक। थोड़ा ऊपर देख लेता हूँ क्या क्या है। तो BSc BA B.Ed BSc BCom आपको यहाँ से मैं BA कर दूँगा, ठीक है दोस्तों। वहाँ से आपको वेल और यहाँ डिटेल ऑफ क्वालिफाई एजुकेशनल, तो मैं यहाँ से आपको 12th कर दूँगा, ठीक है दोस्तों। हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन में BA मैंने कर दिया और यहाँ से ये कर दिया, ठीक। अगर देखते हैं 12th दिया हुआ कि नहीं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से मैं BA कर दे रहा हूँ, ठीक। तो BA में एक ऑनर्स 6 लिखा हुआ है, एक सिर्फ BA लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो इंटरमीडिएट यहाँ हायर BA 6, तो कोई दिक्कत नहीं है। इंटरमीडिएट अगर देना चाहते हैं तो इंटरमीडिएट ही दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं यहाँ से BA ऑनर्स कर ले रहा हूँ, ठीक। यहाँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि BA मैं करूँ या BA ऑनर्स करूँ, ठीक। क्योंकि यहाँ पे इसको देना चाहिए, चलिए BA ऑनर्स डाल देता हूँ क्योंकि ऑनर्स हम लोग कर चुके हैं, ठीक। तो उसके बाद यहाँ से बोर्ड को चूज करना है, तो बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन बोर्ड यहाँ 12th के लिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ से रोल नंबर दे देना है, तो 12th का रोल नंबर, ठीक है। आपको करना क्या है, तो यहाँ से 12th का रोल नंबर, चलिए मैं 12th का सर्टिफिकेट निकाल चुका हूँ और रोल नंबर यहाँ से लिख दे रहा हूँ और यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देना है। उसके बाद जैसे आपने आर्ट्स से किया तो आर्ट्स और साइंस से किया था साइंस से, यहाँ से आपको पासिंग ईयर लिख देना है, ठीक है दोस्तों। पासिंग ईयर जैसे ही आप लिखिएगा और आगे की ओर देखिएगा तो आगे परसेंटेज है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से परसेंटेज आपको लिखना है। जैसे रोल नंबर में लिख रहा हूँ यहाँ से और सब्जेक्ट में साइंस,
और यहाँ से मेरा परसेंटेज जो हो गया तो 61%, 61.6%, ठीक। और यहाँ से परसेंट लिख दिया तो CGPA नहीं लिखना है आपको, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से मैं रोल नंबर लिख दे रहा हूँ। जैसे मेरा रोल नंबर हो गया, यहाँ से और आगे की ओर आ जाना है और यहाँ से आपको देख लेना है फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों को दोस्तों। उसके बाद आई एग्री पे क्लिक कर देना है। क्लिक करके यहाँ से आपको क्या करना है, कैप्चा को फिल कर लेना है, ठीक है दोस्तों। जैसे कैप्चा को फिल करके और यहाँ से आपको करना क्या है, तो प्रीव्यूज़ पे क्लिक कर लेना है, ठीक। प्रीव्यूज़ पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा दोस्तों तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा और टोटली यहाँ पे देख लेना है और यहाँ से मिला लेना है आपको। मिलाने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, तो यहाँ से अगर ठीक है तो आपको सबमिट कर लेना है, अगर गलती होगा तो एडिट एंड मॉडिफाइड पे। चलिए मैं एक बार मिला लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। चलिए सब चीज़ यहाँ पे मैंने देख चुका, सब चीज़ सही होने के बाद मैं यहाँ से सबमिट कर दूँगा, ठीक है दोस्तों। चलिए सबमिट और यहाँ से मैं ओके कर दे रहा हूँ। ओके करने के बाद देखिए होता क्या है दोस्तों, तो लिख बोल रहा है कि योर एप्लीकेशन इज एक्सेप्टेड, डू यू वांट टू प्रोसीड विद पेमेंट। यहाँ प्रिंट करके रख सकते हैं। अगर पहले पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ से दोस्तों आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ऑनलाइन करना है या ऑफलाइन, जैसे मैं ऑनलाइन करके पेमेंट करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ऑनलाइन पेमेंट पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा दोस्तों तो इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ से देखिएगा, यहाँ कार्ड से आपको नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं या अदर बैंक से, तो यहाँ से कार्ड पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ से, और नीचे में देखिएगा भीम UPI से करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। रिन्यू करने के बाद यहाँ से मैं डेबिट कार्ड से यहाँ से कर दूँगा, अदर डेबिट कार्ड से। चलिए मैं अदर डेबिट कार्ड से यहाँ करके और यहाँ से कंफर्म कर दूँगा। जैसे ही दोस्तों कंफर्म कीजिएगा फिर से एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। और कंफर्म करने के बाद आपको करना क्या है, तो सिंपली आपको यहाँ से कार्ड नंबर डाल देना है। कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ से एक्सपायरी आपको डाल देना है और दोस्तों यहाँ से आपको ये डाल देना है, ठीक। और यहाँ से कार्ड होल्डर नेम डाल देना है, ठीक। और यहाँ से CCV कोड और यहाँ से आपको ये कैप्चा डाल के और पे कर देना है। चलिए मैं पे कर दे रहा हूँ, टोटल को फिल। चलिए दोस्तों टोटल फिल करके मैं पेमेंट पर ओके कर चुका हूँ। और जैसे ही ओके करने के बाद दोस्तों इसमें एक आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, आपको सिंपली यहाँ पे फिल कर देना है और फिल करके दोस्तों आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। चलिए मैं OTP आ चुका है उसको मैं फिल कर ले रहा हूँ, ठीक। और सिंपली सबमिट पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही सबमिट पे क्लिक कीजिएगा दोस्तों तो देखिए इस तरह का इंटरफेस आपको आएगा और सिंपली आपको वेट कर लेना है और सिंपली आपको रीडायरेक्ट होके वो पेमेंट सक्सेसफुल होके और प्रिंट आपको दे देगा। तो दोस्तों नोटिफिकेशन में देखने को ये मिल रहा है कि DL यहाँ पे ज़रूरत है, बट आपको जैसे ही आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो वहाँ पे आपको DL तो नहीं देना है, बट आगे क्या होता है कैसे होता है तो नोटिफिकेशन में आपको पढ़ लेना है। लेकिन अभी DL का कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और प्रिंट यहाँ से देख लेना है, एक्सेप्टेड यहाँ लिख रहा है, रजिस्ट्रेशन एक्सेप्टेड, आपको यहाँ अपलोडिंग फ़ोटो सिग्नेचर एक्सेप्टेड, यहाँ फॉर्म एक्सेप्टेड, यहाँ स्टेटस ऑफ पेमेंट कंप्लीट, और यहाँ से क्लोज करके आपको प्रिंट का यहाँ से पेमेंट और यहाँ से आपको प्रिंट कर लेना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ देखिएगा मैं प्रिंट करके आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे प्रिंट होगा। तो आपको सिंपली देखिए ये खुल रहा है और सिंपली आपको यहाँ से दिख गया कि
प्रिंट आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये दिल्ली पुलिस के लिए हो गया। ठीक, देखिए यहाँ, और यहाँ से मैं यहाँ से क्या कर लूँगा, इसको डाउनलोड कर लूँगा। ठीक, यहाँ से सेव कर लूँगा। चलिए मैं सेव कर लिया, और आपको टोटल समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि जितना भी मैं कुछ बताया हूँ आपको टोटल के टोटल समझ में आ गया होगा। आपको सिंपली यहाँ लॉगआउट कर देना है, और मिलते हैं फिर से एक नया नोटिफिकेशन के साथ और नया वीडियो के साथ। तब तक साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक बटन